नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योग अभ्यास में। आज हम बेड टाइम योगा करने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी नींद गहरी और सुकून भरी हो तो आज की वीडियो आपके लिए खास है। यदि आपको नींद आने में दिक्कत आती है या सोते वक्त आपकी आंख बार बार खुल जाती है तो रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि सोने से पहले यदि हम थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करते हैं या हल्का फुल्का योग अभ्यास करते हैं तो ऐसा करने से हमारा स्ट्रेस दूर होता है, बॉडी रिलैक्स होती है और हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो चलिए ज्यादा वक्त को जाया करे बगैर शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं बालासन के साथ। बालासन करने के लिए अपने मैट के पिछले हिस्से पर आ जाएं और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने पिंडियों पर बैठें, दाएं पैर के अंगूठे को बाएं पैर के अंगूठे पर चढ़ा लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ें, दोनों हाथ नीचे, नजरों को सामने की ओर रखें। दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए माथे को टच कर दें अपने मैट पर। यह है बालासन की स्थिति। सांसों को सामान्य रूप से चलने दें। इस आसन को करने से हमारा पूरा का पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, हमारी नर्व्स भी काम हो जाती हैं। सारा ध्यान सांसों के ऊपर। सांसों को शरीर के भीतर आते हुए महसूस करें और बाहर जाता हुआ देखें। 3 से 4 गहरी लंबी सांस लें। यहीं से चलेंगे अगले अभ्यास की ओर, मार्जरी आसन। मार्जरी आसन करने के लिए अपने घुटनों के बल पे आ जाएं। दोनों हाथों को ध्यान रखें कंधों के नीचे ही रहें। सांस भरते हुए अपनी कमर को नीचे की ओर झुकाएं, सर को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ें, सर नीचे, कमर को ऊपर की ओर उठाएं। इसी प्रकार इसी अभ्यास को 3 से 4 बार और दोहराएं। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ध्यान दें, यदि आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सciatica की दिक्कत है तो अपनी कमर को नीचे ऐसे नहीं झुकाएंगे, अभ्यास को आधे में ही रोक दें। बस सर को ऊपर की ओर उठाएं, कमर को नीचे झुकाएं और यहीं मध्य में आके रोक दें। सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक बार और, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अभ्यास को विराम देंगे। यदि आप चाहें तो यहीं से इस आसन की वेरिएशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप सांस भरते हुए सामने देखेंगे, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर से अपने दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हुए आगे और छोड़ते हुए उसी प्रकार लेफ्ट साइड। इनहेल फ्रंट, एक्सहेल राइट। सांस भरते हुए सामने और छोड़ते हुए पीछे। 3 बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। अभ्यास को विराम देंगे। यहीं से चलेंगे हम अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी करने के लिए अब बाईं करवट लेते हुए अपने मैट पर लेट जाएं। पैरों को मिला लें, हाथों को जंघाओं के पास लगा के रखें। सांस भरें, सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। ध्यान रखें अपनी कमर को जमीन से लगा रहने दें। यदि आपको अभ्यास करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने हाथों से पैरों को भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप दीवार का सहारा लेकर भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अपनी नजरों को रखें अपने अंगूठों के ऊपर। इस अभ्यास को करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है और आप देखेंगे पूरे दिन
यदि आपका काम डेस्क पे बैठे रहना है, चेयर पे बैठे रहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसा करने से पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़न होने लगती है या पैरों में दर्द होने लगता है। इस अभ्यास को करने से पैरों के अंदर जो रुका हुआ खून है वो पुनः दिल की ओर आने लगता है। और इस अभ्यास को आप सोने से पहले जरूर करें। दो से 3 गहरे लंबे सांस लें। यदि आप इस अभ्यास को थोड़ी देर और करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर और इस अभ्यास को कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे ले आएं। पुनः एक बार और पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। 3 से 4 सांसों तक इसी अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे पुनः पैरों को नीचे की ओर लें। अपनी सांसों को नॉर्मल कर लें। शवासन की स्थिति में आए। दोनों हाथ आधे खुले हुए आसमान की तरफ, दोनों पैर मैट के कोनों पे, हाथों की हथेलियां भी मैट के कोनों पे। और 3 गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। चलेंगे अगले अभ्यास की ओर। यदि आपको अपनी कमर के अंदर अकड़न बहुत ज़्यादा महसूस होती है तो इस अभ्यास को करने से वो दूर हो जाएगी। दोनों पैरों को मोड़ लें। दाएं पैर को उठाएं, रखिए बाएं पैर के घुटने के ऊपर। बाएं पैर को ऊपर से उठा लें। अपनी जंघों को पकड़ें और धीरे धीरे पैर को अपने छाती की ओर खींचें। जितना हो सके उतना, जरूरत से ज्यादा नहीं खींचेंगे। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहें। सारा ध्यान आपके शरीर के जिस हिस्से में खिंचाव पड़ रहा है उसके ऊपर ले जाएं। धीरे धीरे अभ्यास को विराम देंगे। यहीं से पैर को क्रॉस करेंगे मरकट आसन की वेरिएशन। घुटने के ऊपर घुटना रखेंगे। दोनों हाथों को कंधों के बराबर में फैला दें। अपने घुटनों को लेकर जाएंगे बाईं ओर। दोनों घुटने बाईं ओर और आपके सर को ले जाएंगे दाईं ओर। यदि आप चाहें तो अपने हाथ से घुटनों को पकड़ के और जमीन की ओर खींच सकते हैं। इस अभ्यास को करने से आपकी कमर में या पीठ में जो दर्द है उससे आपको आराम मिलेगा। 3 से 4 गहरी लंबी सांस लेंगे। अभ्यास को विराम दें। पुनः अभ्यास को करेंगे दूसरे पैर से। बाएं पैर की एड़ी को रखेंगे दाएं पैर के घुटने पे। दाएं पैर की जंघा को पकड़ेंगे और पैर को धीरे धीरे खींचते हुए अपनी छाती की ओर लाएंगे। जितना हो सके उतना ही करेंगे, जरूरत से ज्यादा पैर को ना खींचें। और यदि आपको दिक्कत होती है रात को सोने में या आपकी नींद भी बार बार खुलती है तो कोशिश करें सोने से कम 1 से 1.5 घंटा पहले आप अपने फोन को ना चलाएं या टीवी से भी दूर हो जाएं, क्योंकि आजकल जो एलईडी स्क्रीन्स हैं उनके अंदर से ब्लू रे निकलती है, ब्लू कलर की लाइट निकलती है, जिसको ज्यादा देर तक देखने से हमारे शरीर को लगता है कि अभी दिन का समय है, तो हमारा शरीर एक्टिव बना रहता है। तो कोशिश कीजिए कि सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप स्क्रीन से दूर हो जाएं। और यदि अगर आपको स्क्रीन पे काम भी करना पड़ता है या टीवी देखना पड़ता है या लैपटॉप पे काम करना पड़ता है तो उसके अंदर रीडिंग मोड होता है, आप रीडिंग मोड को ऑन कर लीजिए। या फिर आजकल ऐसे चश्मे भी आने लगे हैं जिनको लगाने से
आपकी आंखों तक वो हार्मफुल रेस नहीं पहुंच पाती हैं, तो आप उन चश्मों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं से चलेंगे अगले अभ्यास की ओर। मरकट आसन की वेरिएशन। पैर को क्रॉस करेंगे, दोनों हाथों को पुनः कंधों तक फैला लें, घुटनों को लेकर जाएंगे दाईं ओर, नजरों को बाईं ओर। अपने घुटने को जमीन की ओर भी दबा सकते हैं। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। आप चाहें तो अभ्यास करते वक्त अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अच्छा रिलैक्सेशन होगा और बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसा करने से आपका मन भी शांत होगा और आपका शरीर भी रिलैक्स हो जाएगा। धीरे धीरे अभ्यास को विराम दें, पैरों को फैला दें। यहीं से चलेंगे हमारे अंतिम अभ्यास की ओर। आनंद बालासन। आनंद बालासन करने के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और अपने हाथों से अपने पंजों को पकड़ लें। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब थोड़ा बहुत चलना सीखता है तो अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेता है। उसी तरीके से हमें भी अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेना है। थोड़ा थोड़ा पैरों को चलाएं, बीच में रोक के अपने घुटनों को जमीन की ओर खींचें हल्का हल्का। योग करते वक्त ध्यान दें, आपको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यास करते वक्त आपको किसी भी शरीर के अंग में कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो अभ्यास को वहीं पर छोड़ दें। शरीर के अंदर आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए, दर्द नहीं। यदि आप चाहें तो यहां से अपने पैर को भी सीधा कर सकते हैं। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। दूसरे पैर के साथ भी 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। एक बार और 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। राइट साइड 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अभ्यास को विराम देंगे। सभी शवासन की स्थिति में आ जाएं। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दो से 3 गहरे लंबे सांस लें और गहरे लंबे सांस छोड़ें। सांस भरते वक्त अपने पेट को पूरा फुला लें और सांस छोड़ते वक्त पेट को पूरा रिलैक्स कर दें। यदि आपको अनिद्रा की शिकायत है या नींद आने में बहुत समय लगता है तो आप सोने से पहले कम से कम 9 राउंड भ्रामरी प्राणायाम के कर लें। अभी आप शवासन की स्थिति में लेटकर भी भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। आप 10 गहरा लंबा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए मकार का उच्चारण करें। गहरा लंबा सांस भरें और सांस छोड़ते हुए म का उच्चारण करें। पुनः अभ्यास का दोहराएं। कम से कम 9 बार इस अभ्यास को करें।
अभ्यास को विराम दें। सर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सर तक शरीर के हर एक अंग को, हर एक जोड़ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। यदि आप चाहें तो एक चादर भी ओढ़ सकते हैं। अपने आप को ढक लें और यहीं पे रिलैक्स करें। सारा ध्यान सांसों के ऊपर रखें। हम अपनी कक्षा को यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छी नींद लें। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।